तो आज का व्लॉग यहीं पे स्टार्ट होगा और पहले बाल बनाने ज़रूरी है क्योंकि अभी नहा गया है, उसके बाद बातें होंगी। ओके, नाउ आई वांट यू टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ कैमरा। फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ मैं। स्टोरी ऑफ अ कैमरा। अब यहाँ पे दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, एक है कैमरा, एक है फोटोग्राफर। अभी आज के व्लॉग में मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा कि जो एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स है, कैमरा वाले, जो कैमरामैन जो भी होते, कैमरामैन नहीं एक्चुअली, जो एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स है या जो अपना फोटोग्राफी को जस्ट किक स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोग के लिए कुछ फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट बेसिस बातें होंगी और मेरी अपनी कैमरा जर्नी लेके एक स्टोरी। पॉइंट एंड शूट कैमरा। अब काफ़ी लोगों को ये टर्म नया लग रहा होगा, पॉइंट एंड शूट कैमरा। बेसिकली पॉइंट एंड शूट कैमरा एक ऐसा कैमरा होता है जिसमें एक डिजिटल सेंसर होता है, जो कैमरा में बेसिक सेंसर्स होते हैं, एपर्चर, फोकस, ये सब होता है, और वो जस्ट आपके जो बेसिक फोटोग्राफी है उसको कर सकता है और व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है। आई टेल यू हाउ। बिफोर स्टार्टिंग योर फोटोग्राफी जर्नी विथ योर कैमरा, आपको दो चीज़ माइंड में रखनी होगी। एक है इक्विपमेंट इज़ नॉट द लिमिट और एक है क्रिएटिविटी इज़ द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन प्रूव योर सेल्फ। इक्विपमेंट इज़ नॉट द लिमिट, पहले पॉइंट पे आते हैं। इक्विपमेंट इज़ नॉट द लिमिट क्योंकि आप अपना क्रिएटिव साइड कुछ भी चीज़ों से मतलब ब्रिंग आउट कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, जूम इन और जो फोकस अपर्चर होता है वो अलग अलग कैमराज में डिफरेंट से होते हैं, पर अभी जो मोबाइल में भी जो कैमराज आ रहे हैं 64 मेगापिक्सल, मतलब क्या क्या आ रहे हैं वो पता ही है सबको, तो वो बेसिक फोटोग्राफी नीड के लिए आपके काम आ सकती है। और पॉइंट एंड शूट कैमरा आप ले सकते हैं कैनन का या सोनी का। आई विल प्रेफर सोनी का, मेरे पास है कैनन में यूज़ कर रहा हूँ, पर आई विल प्रेफर सोनी का क्योंकि सोनी में आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इतना ज़्यादा मिलते हैं कि आप पगला जाएंगे। ओके, सेकेंड, क्रिएटिविटी इज़ दी ओनली थिंग यू कैन ब्रिंग आउट योर सेल्फ। अब आपका जो फोटो है वो दूसरों से स्टैंड आउट तभी करेगा अगर आपका आइडिया कुछ डिफरेंट है। जैसे एक इंडियन फ्लैग, एक बेसिक से पीछे एक ऐसा फ्रेम है और यहाँ पे एक इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। अब आप उसको कैसे एंगल से कैसे प्रमोट करते हो, कि मतलब आप कैसे उसको खींचते हो फोटो को, वही मेन आपके काम को स्टैंड आउट करे। दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो मेनली एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब हो रहा है गोल्डन आवर, यानी कि अभी हो रहा है 6:30। नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही होता है, लेंस ब्लर हो रहा है। हाँ, तो नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही होता है, 6:30 7 बजे तक एकदम लाइट रहती है बाहर, तो गोल्डन आवर फोटो खींचने ना जाए बाहर, ऐसा होता है कि चलेंगे अभी बाहर। उससे पहले लेट मी शो यू माय कैमरा। देख लिया कैमरा, यही है मेरा कैमरा। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या खींचता हूँ, कैसे खींचता हूँ। मेनली ये मेरा Redmi Note 8 Pro और वो रहा मेरा कैमरा। इन्हीं दोनों से जो काम होता है मेरा, जो मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो भी करता हूँ, इन्हीं दोनों चीज़ों से होता है मेरे पास, और कुछ नहीं है। वेट, हाँ जी, तो यही है कैमरा। तो लेट मी शो यू समथिंग। तो दिख रहा होगा, हाँ ऐसे कैनन 72x जूम है, 20 मेगापिक्सल्स का इसका लेंस है, पर मैंने इसमें मॉड करवाया था, उसके बारे में बाद में बातें होंगी। यह है कैमरा 18x नाम का, मॉडल का नाम है इसका SX10, ऐसे ही कुछ नाम था, SX610HS। बाहर चलते हैं छत पे, उसके बाद फ़ोटोज़ खींचेंगी ब्रो, फोटोज़ और क्या करनी चाहेंगे भी छत पे। वाह, नज़ारा बड़ा अच्छा है। फ़ोटोज़ खींचेंगी, फ़ोटोज़। बहुत दिनों बाद छत पे आना हुआ है। एक्चुअली अभी व्लॉग्स यहीं पे घर पे बन रही है क्योंकि बाहर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। बाहर जाने की बहुत सारी कारण है जो किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अभी फ़ोटोज़ निकालते हैं। देखिए, आज की शाम पॉइंट एंड शूट कैमरा के नाम, उसके बाद फ़ोटोज़ खींचने के बाद आपको बताता हूँ कि पॉइंट एंड शूट का मतलब क्या है। फ़ोटोज़ खींच रही हैं अभी। वीडियो चालू है तो फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद टाइमलाइन पे लगाते हैं। अभी वीडियो यहीं पे क्लोज हो रही है, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं जल्दी से। इसके बाद मैं समझाऊंगा बहुत कुछ। लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ।
हाँ जी, तो देख ली फ़ोटोज़। तो अभी बातें होंगी कैमरा और एडिटिंग के रिलेटेड। एडिटिंग इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, अब जो भी बोलो। मैं स्पेशली फोकस करता हूँ कलर ग्रेडिंग की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग करता हूँ, है ना। मेरे को अच्छा लगता है कलर से खेलने में। वैसे हाथ में लिए नहीं होगा यार, कहीं रख के बात करते हैं। तो अब बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें हैं, एक है एडिटिंग हो गया, एक है आपका क्लिकिंग पिक्चर्स हो गया, और एक है उसको प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन इज़ द लास्ट स्टेज। पहले आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है। पॉइंट एंड शूट कैमरा, जैसे कि अपनी वाली दिखाता हूँ मैं। दिस इज़ माई कैनन SX610HS मॉडल, कैनन का। ये है मेरे कैनन का मॉडल। तो मैं इसी से कर रहा हूँ जब से मैं क्लास 7th स्टैंडर्ड में होगा, तब से इसी से कर रहा हूँ। यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैंने जो फ़ोटोज़ डाल रखी है। और अभी के जो फ़ोटोज़ खींचता हूँ, कुछ मेरे रेडमी नोट 8 प्रो से होगा। अभी मैं टाइमलाइन पे लगा दूंगा कुछ मेरे फ़ोन से खींचे हुए फ़ोटोज़। तो यू कैन इमेजिन कि कुछ फ़ोटोज़ मेरे को लोग बोलते हैं कि DSLR से खिंचाए क्या। नहीं भाई, नहीं है मेरे पास DSLR, नहीं है मेरे पे, यही एक ही कैमरा है मेरे पास। तो योर कैमरा गियर रियली डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ आप कैसे खींच रहे हो। अब पॉइंट एंड शूट कैमरा की बात पे आते हैं। पॉइंट एंड शूट कैमरा में आप मैनुअली कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे ISO हो गया, शटर स्पीड हो गई, ये सब आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट एंड शूट कैमरा इज़ अ होल डिसएडवांटेज इन मैनुअल फोटोग्राफी। मैनुअल फोटोग्राफी में आप पॉइंट एंड शूट कैमरा यूज़ कर ही नहीं सकते। बट जितना बेसिक सा सेटअप आता है पॉइंट एंड शूट कैमरा में, ये बहुत मतलब स्मार्टफोन्स की तरह होती है, अपने आप चीज़ें लेती रहती है। एंड इफ़ यू आर इन ब्लॉगिंग, जस्ट उठाओ कैमरा ऐसे, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। तो यही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज़, अगर आप ब्लॉगिंग में हो या बेसिक फोटोग्राफी में हो, पॉइंट एंड शूट कैमरा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब इसमें कौन से कंपनी में जाए, कैनन एंड सोनी। आई विल प्रेफर सोनी इज़ अ बेटर ऑप्शन। प्राइस हाई है सोनी का, 67,000 तक जाता है, पर सोनी इज़ फार मोर बेटर देन कैनन इन टर्म्स ऑफ लेंसेज एंड ड्यूरेबिलिटी। और कैमरा में कैनन में आपको Mark 1, Mark G से Mark 1, Mark 2 दिख जाएगा। यही दोनों कैमराज है बेसिकली पॉइंट एंड शूट। अब आते हैं एडिटिंग पे। एडिटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन फोटोग्राफी। आपकी अच्छी एडिटिंग एवरेज सी फ़ोटो को यहाँ से यहाँ और इवन ऊपर ले जा सकती है, और गंदी एडिटिंग आपकी बहुत अच्छी फ़ोटो को मिट्टी में मिला सकती है। तो लर्न एडिटिंग एंड आई विल प्रेफर, अगर आप स्मार्टफोन पे एडिट करते हैं तो लाइटरूम, स्नैपसीड। एंड अगर आपको बहुत फंक वाली एडिट करनी है तो पिक्सआर्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। वो मतलब एंड्रॉयड फ़ोन्स की फ़ोटोशॉप जैसी है, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप उसमें। अगर आप PC पे एडिट करती है, फ़ोटोशॉप इज़ द ओनली बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सीख लो, बड़ा काम आएगा। नाउ एडिटिंग में आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, आप B&W यूज़ कर सकते हो, आप लट्स यूज़ कर सकते हो, आप प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हो। आई विल प्रेफर मैनुअल एडिटिंग सीखो, तगड़ा बनेगा। अपनी तरह से फ़ोटो चूज़ करो। लट्स एक टाइम तक काम आएंगे, उसके बाद यूज़ नहीं कर पाओगे लट्स, क्योंकि आँखों को फुलफ़िल नहीं करेंगी। जो इमेज का जो फील चाहिए आपको, आपके आँखों को कम्प्लीमेंट नहीं होगा। प्रीसेट्स कब तक यूज़ करोगे, हर फोटो में प्रीसेट्स अच्छे नहीं लगते। एंड दूसरी बात आ गई कि मैनुअल एडिटिंग कहाँ से सीखे, जहाँ पे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है कुछ भी सीखने के लिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप फ्री में कुछ भी सीखना चाहते हो। तो यही है एडिटिंग का। अब ये प्रेजेंटेशन, अगर आप इंस्टाग्राम या कहीं पे ये जो शटर स्टॉक यहाँ पे अपलोड करते, शटर स्टॉक इज़ अ मनी वेस्ट कि आप वहाँ पे पैसों के लिए कर रहे हैं। तो यू नीड टू डू योर स्किल्स टू दैट लेवल। और अगर आपको करना है इंस्टाग्राम के लिए, यूज़ हैशटैग्स। इट शुड बी प्रेजेंटेबल फोटो, CTR है, कॉल टू एक्शन रहना चाहिए उसमें, मतलब कुछ प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। जैसे ट्रैफिक जा रही है, ट्रैफिक से ऊपर, हाँ ट्रैफिक दिखा रहे हो तुम, ऐसे कोई फ़ोटो डाल दिया, किसी को पसंद नहीं आएगा। इट शुड बी प्रेजेंटेबल। इंडियन फ्लैग एक टॉपिक हो गया, कुछ टॉपिक बेस्ड फोटो खींचो, दिस विल वर्क मोर। हाँ, यू कैन ऑलवेज गो आउट ऑफ द ट्रैक, ये कोई मेरा लिखा धरा रूल नहीं है। ट्राई योर क्रिएटिविटी, देखो करो, उसके बाद यही है। फ़िलहाल के लिए कैमरा का टॉपिक यही समाप्त होता है। बाकी अभी नीचे जाएंगे, पढ़ने बैठेंगे, उसके बाद अगर कुछ इंटरेस्टिंग बनता है तो बनेंगे, नहीं तो भाई ब्लॉग आज यहीं पे समाप्त कर देंगे। बस आज कैमरा 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 कैमरा, बस कैमरा। मैं तो आपको बताना भूल ही गया। I also wanted to explain, my God, English not coming slow, जो भी है, ऐसे एक्सेंट में इंग्लिश बोलने से नहीं होता है। कैमरा के बेसिकली 3-4 पार्ट्स है। एक है पॉइंट एंड शूट हो गया, डिजिटल हैंड कैम, वो बहुत पहले ज़माने की चीज़ हो गई।
पॉइंट एंड शूट बेसिकली अभी जो जो यूजेस में पॉइंट एंड शूट, DSLR, मिररलेस, बेसिक फोटोग्राफी। आई वुड से आपके पास अच्छा स्मार्टफोन है, कैमरा में इन्वेस्ट ही मत करो, स्मार्टफोन से करो पहले। अगर ज़्यादा पैसा हो रहा है पहले कैनन उठा लो, नहीं तो सोनी उठा लो, उसके बाद अपग्रेड करना है मिररलेस। मिररलेस इज़ अ बेटर ऑप्शन अभी प्रेजेंट मार्केट में। मिररलेस इज़ अ बेटर ऑप्शन DSLR से, क्योंकि आपको लेंजेस की बहुत वैरायटी मिल जाती है। कैनन में लेंजेस की वैरायटी ज़्यादा है, सोनी में लेंजेस की वैरायटी कम है। सोनी में रिफाइनमेंट ज़्यादा है कैमरा, और कैनन में रिफाइनमेंट कम है, ये है चीज़। इसके बाद आ जाती है DSLR। अगर आप पे पैसा है, अगर आपको पॉइंट एंड शूट कैमरा नहीं चाहिए, आपको एक बेसिक सा अच्छा फोकसिंग वाला DSLR चाहिए, लेंस वेंस लगेंगे, आई सजेस्ट कैनन EOS 200D Mark III, 200D Mark III, कैनन EOS 200D Mark III, वन ऑफ द बेस्ट बेसिक DSLRs है। जितने भी मैंने स्टार्टिंग करते हुए देखे सब ने किया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में निकॉन है, अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जाना है तो निकॉन इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें फ्लिकेबिलिटी ज़्यादा है। तो यही है कुछ बेसिक्स। आई थिंक अभी तक मेरे को मेरे जो 80-90 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को देख रहे हैं, उनके हिसाब से तुम लोगों के लिए स्मार्टफोन या पॉइंट एंड शूट कैमरा बेस्ट है। DSLR में मत इन्वेस्ट करो अभी, सबको मैं पहचानता हूँ पर्सनली। इतनी रीच नहीं है मेरी अभी भी, जो भी है। तो अभी यही तक रखते हैं, उसके बाद अगर आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आई शो यू, और ब्लॉग यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो if you are watching till here, then please do subscribe my YouTube channel. Do let me know what you want to see in the comments, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी इन Instagram, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। check out bro, check out. Okay, so leaving this video here. Thank you for watching my video, and I hope you guys will see my next video. Thank you for making me a part of your day. I'll see you soon in my next vlog. Bye bye.